नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे पास देखिए एक NX ऑडियो प्रोटोन रोक 3 करके आया हुआ है मशीन, रोक 3 UR देख सकते हैं। देखिए रिपेयरिंग में। आइए इसको ऑन करते हैं। देखिए रिले सिस्टम है, ऑन हुआ, पावर भी आया, देखिए जला। अब आइए इधर देखते हैं। मेरे पीछे का पोर्शन है जो मैं स्पीकर बना हूँ, AUX 1 AUX 2। ये मेरा इनपुट है, USB से दिया हूँ। देखिए USB मेरा चालू है, उधर देख रहे हैं, ऊपर लगाया हूँ। इसको हम AUX 1 में दे दिया। अभी मैं इसको ये मास्टर खोल रहा हूँ, देखिए फुल कर दिया। AUX 1 में दिया हूँ तो ये AUX 1 हो गया। इसको बढ़ाया, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है, देखिए। और ये कैसा बना हुआ है मशीन है, देखिए। ये हमारा ब्रिज डायोड हो गया, यहाँ से सप्लाई DC करके फिल्टर पाया, फिल्टर करके इधर एक रिले टाइप का लगा हुआ है, रिले लगा है, यहाँ आया है। यहाँ से जब रिले ऑन हो रहा है तो वहाँ आगे लाइट आया, आप लोग देखें, वही ओवरलोड पे गया हुआ है। इधर से आप लोग देख सकते हैं, ओवरलोड से दूसरी ओर से निकलता है, तो वही सप्लाई ट्रांजिस्टर पर हमारे गया है। देखा जाए तो केवल नाम है NX का प्रोटोन ऑडियो रॉक 3, लेकिन बनावट इसका ऑडियो बोर्ड वगैरह का देखें तो औजा की तरह है। औजा का नकल करके बहुत सारे लोग बनाए हैं, बल्कि इसमें ये सब बहुत जंगल कर दिए हैं लोग, इतना वायर निकाल करके। ये जंगल हो गया है तो बनाने में बहुत तकलीफ आता है। ये कोई भी लूज रहेगा, चाहे किसी में भी कार बना जाता है तो बड़ा दिक्कत होता है सब बदलने के लिए। और ये सब कंट्रोल यदि बदली करना हो तो बहुत परेशानी का काम हो जाता है, बल्कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है बनाने का। लेकिन अभी आया है हम लोग पास रिपेयरिंग में, तो क्या करेंगे, अपने को बना करके दे देना है। अब किसी का तारीफ और किसी का बुराई नहीं करना है। सब लोग अपने माइंड से बनाते हैं, सबका अच्छा रहता है, किसी को हम लोग दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो है सामने है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि जब ये पूरा बंद है तो हम क्या पहले चेक करेंगे, उस चीज़ को आइए हम लोग समझते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वोल्टेज चेक करेंगे, कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है। उसके हिसाब से पॉइंट 2 पॉइंट आगे चलेंगे तो हमको फॉल्ट मिलता जाएगा। तो आइए इसको हम चेक करते हैं और समझते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका हम सप्लाई चेक करते हैं, कहाँ पहुंच रहा है और कहाँ नहीं पहुंच रहा है, फिर हम सबको जजमेंट लगते जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ सप्लाई चेक कर लेते हैं, इसे रिले पर। देखिए 33 वोल्ट आ रहा है, इस किनारे ये भी आ रहा है। और जाहिर सी बात है, रिले ऑन हुआ तभी आगे पैनल की तरफ लाइट गया। अब हम ओवरलोड की ओर चलें तो इस किनारे पर भी आ रहा है, इस किनारे पर भी आ रहा है। अब ओवरलोड का बहुत लोग सवाल भी पूछते हैं कि क्यों लगा रहता है ये। तो देखिए यहाँ ये सप्लाई हमारा, ये जो ब्रिज डायोड से निकला हुआ है तो कहाँ गया है, एक इस रिले पर। रिले जब ऑन होता है तो दूसरे सिरे पर पहुँच रहा है, दूसरे सिरे से हमारा इधर आ रहा है और इधर से इधर, यही हमारा सारे ट्रांजिस्टर पर सप्लाई चला जाएगा। देखिए यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आएगा कलेक्टर पर आ रहा है 33 वोल्ट, फिर इधर आएगा। इधर आप सभी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा आगे लो, देखिए इधर आ गया, यहाँ भी वही वोल्टेज बता रहा है, फिर ये कलेक्टर हो गया, यहाँ आ रहा है। और यहीं से एक सप्लाई हमारा, जो इसमें हमारे ट्रांजिस्टर 30, 55 नहीं तो 4007 जो लगे रहते हैं उसके कलेक्टर पर जाता है। तो यहाँ तक तो सप्लाई आ रहा है, लेकिन मशीन हमारा कुछ भी गूंगा नहीं कर रहा है, बज नहीं रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना चाहिए, तो हमको ये ड्राइवर बोर्ड खोल देना चाहिए।
ड्राइवर बोल्ट खोल करके हम चेक करेंगे कि इसमें 18 वोल्ट वगैरह मिल रहा है कि नहीं, हमारे ट्रांसफार्मर पर सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इस तरह पॉइंट दर पॉइंट चलेंगे तो हमको खुद फॉल्ट नज़र आएगा कि किधर है। तो आइए हम इस ड्राइवर बोर्ड को पहले खोल लेते हैं, मशीन को एक बार ऑफ कर देते हैं। इस तरह 2 नट रहता है पीछे लगा, इसको हम खोलते हैं तो ये खुल जाता है। और मैं बात कर रहा था वही ओवरलोड स्विच का क्यों लगा रहता है। वो इसलिए लगा रहता है कि जब हम बहुत बजाते हैं, ओवर से अधिक बजाते हैं, तो ये स्विच हीट होगा। हीट होता है तो ये बाहर निकल जाता है, तो ये सप्लाई छोड़ देता है, एक दूसरे के इधर भेजना बंद कर देता है। और कभी कभी ट्रांजिस्टर शॉर्ट वगैरह हो जाते हैं, तभी भी सप्लाई जाम करता है, तो ये स्विच बाहर निकल जाता है। तो सेफ्टी के लिए वो स्विच लगाया जाता है। अब देखिए ये हमारा ड्राइवर बोर्ड है। आप लोगों को बताऊं तो एकदम आहूजा के तरह है, सेम टू सेम। ये इसको खोल लेते हैं, फिर मैं दिखा देता हूँ डायग्राम से, आप सभी को मैच करा देता हूँ, क्योंकि इसका डायग्राम बना करके मैं आप सभी को बताया हूँ। उसको यदि स्टडी आप लोग करेंगे तो ये सब बनाना बड़ी आसान हो जाता है। दूसरा नंबर बात, इसमें किसी में देखे होंगे कि एक फ्री सेट रहता है 2 बेस वाइसिंग सेट करने के लिए, किसी में 2 फ्री सेट रहता है। देखिए इसमें 2 फ्री सेट लगा हुआ है। चलिए इसको 4 स्क्रू खोला तो ये बाहर आ गया। इसमें कितना स्क्रू लगा है, फ्री सेट लगा है, 2 लगा है। एक हमारा 100 ओम का है और दूसरा 20 के का है, 20 के का। ये क्यों लगाया जाता है इसको भी मैं आज आप सभी को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसको घुमा करके आप लोग बेस वाइसिंग सेट कर सकते हैं। कभी कभी आवाज़ देखते होंगे आपका बिगड़ जाता है, तो यहाँ से बेस वाइसिंग सेट करते हैं तो आवाज़ सही हो जाता है। कभी कभी आवाज़ कम करने पर आवाज़ फटाफट आता है, तो इसको सेट करने में सही हो जाता है। और बेस वाइसिंग कभी यहाँ से आप सेट भी कर दिए फिर भी आवाज़ फटता है, तो आप समझिए कि ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो है हमारा प्राइमरी बराबर काम नहीं कर रहा है। तो इस प्राइमरी को रेगुलेट कराने के लिए हमारा एक ये ट्रांजिस्टर रहता है और इसी पर ये फ्री सेट लोग बांधते हैं, इसको घुमा के सेट करते हैं, नहीं तो इसको बदल देते हैं। कभी आवाज़ फटता है तो, बल्कि आप सभी को उसका जजमेंट न मिले तो जैसे मशीन रिपेयरिंग में आए तो दोनों फ्री सेट साथ में बदल ही दीजिए, फिर आगे चेक कीजिए। नई जजमेंट है आपको चेक करने के लिए कैसा यहाँ कैसा होता है, तो आवाज़ फटाफटा आता है तो आप इसको नहीं बदलेंगे, जजमेंट लग जाएगा कि ख़राब है कि नहीं है। यदि ये जजमेंट नहीं लग रहा है तो आप बदल दीजिए, क्योंकि हम तो जजमेंट लगा लेंगे कि ये ख़राब है कि सही है, इसलिए ख़राब रहेगा तभी बदलेंगे, न तो नहीं बदलेंगे। अभी तो मशीन ही पूरा बंद है तो हम इसमें क्या बात करेंगे। अभी देखिए इसमें 1 2 3 4 इधर ड्राइवर में हुआ, तो ये तो सप्लाई के लिए है। यहाँ जब सप्लाई देंगे तो इसके मीटर से निकलेगा और ये देखिए हमारा इधर पैनल की तरफ चला जाता है, इधर कहीं कहीं चला जाता है। ये सप्लाई से काम नहीं है। ये 3 ट्रांजिस्टर मेन है, यहाँ हम इनपुट देते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, इधर बेस पर देंगे तो कलेक्टर से निकलेगा, कलेक्टर से निकल करके इसके बेस पर आएगा, इसके बेस से फिर कलेक्टर से निकलेगा, फिर इस पे आएगा, यहाँ से निकलेगा तो इसको क्लिक करेगा, फिर ये काम करना चालू हो जाता है। तो हम आप लोगों को इसका डायग्राम भी यदि आप सबको दिखा दूँ तो आप लोग एक बार इसको रख सकते हैं लेकर के। देखिए आप सब दिख रहा है आप सभी को। ये हमारा आउटपुट का ट्रांसफार्मर है, जो ये है हमारा, जो ये दोनों ट्रांजिस्टर है, थोड़ा इधर लो का, वो ये है, जो ये है 7818 ए है। देखिए
इसके बाद ये बोर्ड ऐसे करूँ, देखिए ऐसा मैं करता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप लोग। अब देखिए एक ये जो ट्रांजिस्टर है ये है, ये जो ट्रांजिस्टर है ये है, और ये दोनों ट्रांजिस्टर एक है। देखिए यहाँ से इन हमने कराया 104 पीएफ लगा के, यहाँ भी 104 पीएफ लगा के इन हुआ है, इधर आया है। यहाँ से इस डायरेक्ट डायग्राम को आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, मैं ऐसा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत और परेशानी नहीं आए। देखिए मैं पूरा अच्छी तरह से दिखा, इसका डायग्राम मैं बनाया हूँ, आप लोगों को बताया भी हूँ, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट है कि साफ दिखता नहीं है, तो इसके लिए यहाँ से भी आप लोग इसको देख लीजिए। और ये औजा टाइप का जो भी मशीन आएगा सब में ये ऐसा ही रहता है, सबका बनावट लमसम सेम रहता है, केवल फर्क रहता है किसी में एक फ्री सेट रहता है, किसी में दो रहता है। तो जिसमें फ्री सेट नहीं रहता है तो इस ट्रांजिस्टर से डायरेक्ट हमारा यहाँ आ जाता है, और जिसमें फ्री सेट रहता है तो देखिए फ्री सेट से ये कनेक्ट कराया गया है, दोनों पिन को यहाँ से रेगुलेट करा कर इसको दिया गया है, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बाकी सेम रहता है। तो इस प्रकार का सबका देखा जाए तो लमसम एक ही रहता है। जो भी औजार टाइप का ऐसा ड्राइवर हो उसका डायग्राम यदि वो आप डायग्राम स्टडी कर सकते हैं तो वैसा ही रहता है, ठीक, सेम टू सेम सब रहता है। अब आइए इसका हम फॉल्ट ढूंढते हैं, कहाँ कैसे है, किस प्रकार है। अब देखिए मैं इसको यहाँ रख दिया, चलिए आप सभी को दिख रहा है। अब मैं मीटर लिया, एक वायर को हमने ग्राउंड कर दिया, यहाँ मशीन को ऑन किया, देखिए आवाज आया, रिले का ऑन हुआ। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हमारा 18 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। जैसे 27 हो गया तो इधर 18 वोल्ट मिल रहा है। अब यही सप्लाई हमारा इधर भी आता है, 9 वोल्ट के लमसम ये भी सही मिल रहा है। यहाँ देखें तो हमारा 1 वोल्ट होना चाहिए, थोड़ा कम है वो तो चलिए हम ये फ्री सेट बदली करेंगे, नहीं तो घुमावकर सेट करेंगे तो सेट हो जाएगा। अब आवाज़ नहीं आ रहा है तो ये 18-15 जो ट्रांजिस्टर इसके कलेक्टर का वोल्टेज देखेंगे, ये भी सही है, इसका भी वोल्टेज लमसम सही है। अब इसका ये भी 18-15 है, इसका कलेक्टर का वोल्टेज ये भी सही है, यहाँ ये भी सही है, फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा, एक मिनट ये कहीं लड़ रहा है, जो हमारा ट्रांजिस्टर ये है, देखिए अभी किधर हाथ होत रखने से आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। ये जो है इसमें क्या लगा है, 30-55 लगा है, कहीं कहीं 4007 भी लगता है। इसका भी सप्लाई हमको चेक करना है, तो इसके बेस पर 1 वोल्ट आ रहा है, मीटर पर 0.15 आ रहा है, 0.15 आ रहा है, यहाँ 0.82 यानी 1 वोल्ट होना चाहिए, 100 वो नहीं आ रहा है। दूसरा, इसके कलेक्टर का वोल्टेज हम चेक करें तो जो सप्लाई हमारा इधर रहता है 33 वोल्ट के लमसम, वही सप्लाई हमारा इधर भी आना चाहिए। ये देखिए ये सप्लाई नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, देख रहे हैं, ये कलेक्टर वाला नहीं आ रहा है, इसको हम ढूंढेंगे, रुकिए। अब हम कहाँ से लेके आते हैं, तो ये जो सप्लाई हम यहाँ देते हैं यही घूम घूम करके लास्ट से हो करके हमारा यहाँ आता है। अब आप सोचते हो कि लास्ट से क्यों आता है, इसलिए यहाँ से यदि सप्लाई कलेक्टर से ये दे दिया जाए यहाँ से, तो एक भी ट्रांजिस्टर सही रहेगा तो इसको बजा ले जाएगा तो फॉल्ट मालूम नहीं गिरता है, इसलिए घुमा करके इधर से दिया जाता है कि सारे यहाँ जब ये सप्लाई आ गया तो समझिए सारे ट्रांजिस्टर को सप्लाई मिल रहा है, इसलिए लास्ट किनारे से इसको जोड़ा जाता है।
तो ये है, यहाँ तो हमने चेक किया था तो आ ही रहा था। अब निकला किधर से है, तो इधर से, इधर भी आ रहा है। तो इसका वायर हम पकड़ के जब चलेंगे तो हमको मालूम गिर जाएगा। इसका वायर पकड़ के आते हैं, कहीं कहीं ये प्रिंट कट जाता है। ये है ये। अब इसमें पीला वाला में से एक ही वायर है, देखिए ये ऐसे पकड़ के हम चलेंगे। अभी देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए ये वायर सड़ गया है, देख रहे हैं। अभी देखिए ये पीला वाला भी सड़ गया, यहाँ टूट जाएगा, देख रहे हैं कि नहीं। अभी दोनों वायर काट के हम जोड़ेंगे पहले। आइए, देखिए वायर भ्रष्ट हो गया है। अब ये पीला वाला भी सड़ गया है, इसको भी हम हटा ही देते हैं, नहीं तो बाद में भी टूट के आ जाएगा। इसको यहाँ से कट कर देते हैं। इस तरह लाइन से हम चलेंगे तो जहाँ फॉल्ट रहता है नजर आता है। अब देखिए इसको मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। ये हो गया। अब दूसरा ये जो फट गया था वायर, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। चलिए आइए इसको जोड़ते हैं। नहीं तो इसमें धूल मिट्टी बहुत है, चूहा भी जाएगा तो काट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चूहा जाएगा तो बहुत सारा वायर काटता है। ये कि क्यों टूटा था तो सड़ गया था, चूना मशीन हो गया है, ब्रेक हो जाता है वायर हीट हो करके। चलिए ये जोड़ के हो गया। अब हम इसका सप्लाई फिर चेक करेंगे, फिर बचाएंगे। ये फिर हमने चालू किया। अब देखिए इसका यहाँ नहीं आ रहा था, अभी देखिए 32 वोल्ट आ गया। तो जितना वोल्ट का सेट हमारा रहेगा उतना वोल्ट यहाँ आएगा। यदि हमारा ये 32 वोल्ट का है तो यहाँ 32 वोल्ट आ रहा है। ये 36 का रहेगा 36 आएगा, 40 का रहेगा 40 आएगा, 24 का रहेगा 24 आएगा। लेकिन इधर का जो है ये 18 वोल्ट से होके आएगा। कितना भी वोल्ट रहेगा तो ये सप्लाई वही रहेगा। देखिए 8 वोल्ट तो 8 ही वोल्ट, यहाँ 9 वोल्ट तो 9 ही वोल्ट, यही रहेगा। यहाँ जो है वही रहेगा। देखिए मीटर बंद हो गया, जब बंद होता है तो आवाज़ करता है। अब हम इसका भी वोल्टेज पहले सेट कर लेंगे। अभी इसका वोल्टेज ऑटोमेटिक सेट ही हो गया। देखिए यही कट गया था, इसके लिए भी कम आ रहा था। अब देखें बेस का वोल्टेज इधर तो देखिए सही हो गया, 0.54 चलेगा। इतना इसमें रहना ही चाहिए। 5200 है तो इसको आधा वोल्ट से कम नहीं करना है, आधा वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। तो यानी ये भी ऑटोमेटिक सही हो गया। ये क्यों कम हो रहा था, जो ये कट गया था इसके लिए लगता है कम हो रहा था। अब आइए हम इसको बचाएंगे। अब हमारा AUX 1 में हमने डाला, अब कंट्रोल बढ़ाओ। ये देखिए ये कंट्रोल खराब है। अब देख रहे हैं, अब देखिए एक कंट्रोल यदि हमको डिस्टर्ब नजर आया तो हम एक नहीं बदली करेंगे, सारा कंट्रोल बदली करेंगे। क्योंकि एक ही साथ का तो सारा कंट्रोल होगा तो सब डिस्टर्ब होगा। अब देखिए हमारा मशीन देखा जाए तो बन गया, फॉल्ट वही
फायर कटने की वजह से हुआ था, बल्कि इसका भी वोल्टेज सही हो गया, बेस वाइसिंग भी सही हो गया और आवाज़ आ ही गया। तो हम कंट्रोल सब लाइन से बदल देंगे तो सही हो जाएगा। और कहीं ये सब कनेक्टर लूज होगा तो इसे दबा देंगे तो ये मशीन क्लियर हो जाएगा और बजने लगेगा, क्योंकि यही जजमेंट लग गया। अब दूसरा आर्क्स में हम डालें तो दूसरे में डाला, देखिए दूसरा एक कंट्रोल सही है तो टनाटन बज गया। अब पहला मैं वही डाल रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, तो ऐसे चिपका के भी देख लेना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कंट्रोल है, इसको ऐसे कर देंगे तो मालूम गिर जाता है कंट्रोल का फॉल्ट रह गया। इसका कंट्रोल बदली करने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है, आइए आप सभी को दिखा देता हूं, ताकि इस सब नाप पहले निकालना पड़ता है। इससे सारा नाप हम इस प्रकार निकाल लेंगे। जैसे इधर उठा के मैं दिखाऊँ तो आप सभी को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसे निकाल लेना है एक एक करके। इसमें 2 माइक जो देख रहे हैं इक्को वाला भी रहता है, इसमें बाकी में सादा रहता है। तो इक्को का एक अलग से इसमें सर्किट यहाँ लगाया गया है जिससे इक्को आता है, वो तो कोई बात नहीं है। ये स्क्रू आगे का खोलना पड़ता है। चार स्क्रू इधर रहेगा, ये हमको खोलना पड़ेगा इस प्रकार। ये भी खोलना रहता है। उसके बाद ये पीछे देखेंगे तो ये 4 खोलना पड़ता है। ये 4 है कि 5 है, देखिए ये खोलेंगे तो बाहर आता है। ये इसको खोल लेना है, सीधा करेंगे निकल जाएगा ये। ऐसे खोल लिए ये बाहर आ जाएगा। देखिए अब हम ये नट खोल करके एक लाइन से कंट्रोल सारा बदली कर देंगे। इस प्रकार हमको निकाल देना है। 10K का सब रहता है, ये माइक वाला आर्क्स वाला और बेस वाला 100K रहता है। इस प्रकार इसको खोल के एक एक बार जैसे है उसे जोड़ देना है और सारा कंट्रोल लाइन से बदली कर देना है। तो एक बार मैं पूरा कंट्रोल बदली कर लेता हूँ लाइन से, उसके बाद फाइनली आप सभी को बजा के दिखा दूंगा। ये देखिए हमने सारा कंट्रोल, ये सब देख रहे हैं, सब हमने नया डाल दिया। ये नीचे का छोड़ दिया हूँ, बेस ट्रेवल वाला है और इक्को वाला है। अब बजा के देखते हैं तो इसमें भी गड़बड़ी रहेगा तो इसको भी बनाए चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये खोलना बहुत मगजमारी वाला काम है, इसके लिए इतना पहले देखते हैं कि सही हो जाता है सब, तो नहीं खोलेंगे। हमने मशीन को ऑन किया, अब हम इनपुट देने जा रहे हैं। फिर 1 नंबर में डाला हमने, ये हमने मास्टर थोड़ा खोला, अब आर्क्स खोल रहा हूँ। देखिए मस्त हो गया, तगड़ा आवाज, आर्क्स ऑन हो गया। अब ये हमारा आर्क्स हो गया। बल्कि वो बेस ट्रेवल वाला सही भी है। अब हमको माइक लगा के चेक कर लेना है एक बार, बस फिर फिट करेंगे। आइए माइक लगा के चेक करते हैं। इसमें 2 इक्को वाला माइक है, इसमें लगाते हैं। पहले इक्को में ही हम लगाए हैं, ये लास्ट वाला ये देख रहे हैं, ये इक्को वाला है। ये माइक हमने लिया। हेलो हेलो,
चेक, हेलो चेक, देखिए इको आ रहा है ना, हेलो चेक, हेलो हेलो, ये दो माइक इको बनाया गया है इसमें, हेलो चेक, आ गया, ये परफेक्ट हो गया। हेलो, ये सादा है, ये सारा इसे हेलो हेलो, तो माइक को चेक कर लेना है एक बार, हेलो हेलो, यानी सारा माइक भी चालू हो गया। अब इसमें कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है। और देखा जाए तो वायर जो कटा हुआ था ये चूहा ने ही काटा है, क्योंकि अभी मैं ध्यान दिया पावर कोड पर, देखिए ये चूहा सब काटा है ना, उसमें भी गया है, वो काट दिया था। जो दो वायर हमने कटिंग करके बदली किया, एक तो कटी गया था, एक ब्रेक हुआ था, तो ये वो चूहा ही काटा है, क्योंकि इससे मालूम गिर रहा है। तो इस प्रकार ये मशीन हो गया। अब इसको हम ढक्कन लगाएंगे, फिट करेंगे और दे देंगे। तो इसका फॉल्ट आप लोगों के पास भी आए तो ये मत समझिए कि ये नेक्स का है तो ड्राइवर इसका अलग होगा, सिस्टम सब वही रहता है। माइक का भी सिस्टम देखा जाए तो वही रहता है, बेस ट्रेबल का भी वही रहता है, केवल देखने में अजब गजब लगता है, तो उससे घबराना नहीं है। हमने सर की डायग्राम आप सभी को दिखाया, सेम टू सेम है वही, कुछ अंतर नहीं है, बस केवल एक ये रिले अलग से लग गया है, यही अलग हो गया है। और कुछ इसमें क्या हुआ है, एक दो सप्लाई अलग से बना गया है, एक USB के लिए और एक सप्लाई है इको के लिए, ये थोड़ा अलग है, बाकी सारा का सारा सिस्टम वही है। तो ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप सब इसे चेक करके रिपेयरिंग कर ले जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।